नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र। आप देख रहे हैं सेवार्थ न्यूज। अभी मैं बिगाहना गांव में हूं और यह बांदा डिस्ट्रिक्ट एवं महुआ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये इस ग्राम की मेन सड़क है। यूं कहें तो इसी सड़क से सभी लोग आते जाते हैं कि स्कूल भी यहीं पे बना हुआ है। थोड़ा सा कैमरामैन पीछे दिखाइएगा। यहीं इस गांव का विद्यालय भी है, प्राइमरी जूनियर। इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे पढ़ने भी आते हैं। आप लोग इस रास्ता की दयनीय हालत देखकर समझ सकते होंगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से विद्यालय जाते होंगे। और दोस्तों, हम बात तो चांद पर जाने की करते हैं, लेकिन धरातल पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह नर्क भोग रहे हैं। हम बात विश्व गुरु होने की करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है, लेकिन जो एक्चुअल ग्राम की समस्याएं हैं, गांव में जिस तरह की समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं, वो बहुत ही दयनीय है। हमारे साथ ये गांव के लोग जुड़े हैं और ये कब से समस्या का सामना कर रहे हैं। आप आगे तक देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही रोड खराब है। आप बाइक लेकर या फिर पैदल जाने में बहुत समस्या होती होगी। लोगों से जानते हैं कि ये कब से है और इसकी सुनवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। तो दादाजी, आपका नाम क्या है? गंगाचरण। ये रोड कब से खराब है? रोड विगत कई वर्षों से, लगभग 2-3 साल तो बहुत साल हो गए रोड, और इसकी हालत ऐसी है। हर बरसात में इसी तरह की हालत हो जाती है हर बरसात में। अच्छा दादी, ये रोड कब से खराब है? बहुत दिन से 10 साल से मैं आई हूँ। 10 साल से 20 साल से पर आई। तो आप ये बताइए, यहाँ के जो संबंधित नेता हैं या फिर अधिकारीगण हैं, इसकी सुनवाई नहीं करते? सुनवाई करते हैं, कहते हैं, लेकिन कह लेते हैं हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। तो यहाँ धरातल में कोई आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं आया अभी तक। प्रधान जी कहाँ रहते हैं? प्रधान जी पता नहीं, गांव में रहते हैं, बाहर कहीं कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं है। दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि पता नहीं है, लेकिन मुझे अनुमानित लगता है कि वो बाहर ही रहते होंगे, क्योंकि यदि यहाँ का जो ग्राम का मुखिया है, मान लीजिए वो मुखिया का घर आसपास है और उसको खुद इस रास्ते से जाना पड़े, तो शायद इस रास्ते की हालत ऐसी नहीं होगी। लेकिन इसी से पता चलता है कि शायद मुखिया यहाँ न रहते होंगे। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते कि बन जाए? अच्छा, हाँ। कब से इस तरह के सामना कर रही हैं समस्या का? अब बता तो रहेंगे 2-4 साल से है। हाँ, निकारी से नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? में 5 लड़का है भैया। पढ़ते हैं स्कूल में? आई हाँ, इसी से हिल के आते जाते होंगे। हाँ, नाती पढ़ती, नतनी पढ़ती हैं। आप भैया क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि उधर कहिए, कैमरे में अपनी समस्या बताइए। इस रास्ते का समाधान होना चाहिए। अच्छा। आज करीबन 20 साल से ये जो है इसी तरह से पड़ा हुआ है। अच्छा। हम लोग भी छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे तो ऐसे कांदों से ही निकल के जाते थे। तो ऐसे आपकी जवानी बीतती जा रही है, लेकिन रास्ता वैसे ही बूढ़ा का बूढ़ा है अभी। बूढ़ा का बूढ़ा है। अच्छा, तो संबंधित जो यहाँ के नेता हैं क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि जो है हो सके तो इसका जो समस्या का निवारण कराएं। समस्या का निवारण करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा दयनीय हालत है। नेता लोग जीतने के बाद चुनाव यहाँ कोई झांकने नहीं आता, चाहे छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, या फिर अधिकारी हो, सब शहर में रहने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो गांव की समस्याएं हैं, वो समस्याएं देखने यहाँ कोई नहीं आता धरातल पर। और आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से वहां तक रास्ता खराब ही पड़ा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये दिखाते रहना कि किस तरह से इसकी हालत है। यदि हमें भी जाना पड़े तो हमारी बाइक यहाँ से निकल तक नहीं सकती। देख सकते हैं आप दोस्तों। आ जाओ भैया, यहाँ तक दिखा देना कैसी हालत है। देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कोई बीमार ही हो जाए, लेकिन यहाँ से कैसे निकल सकता है वो? रोड की हालत बहुत बद से बदतर है। दोस्तों, इसको दिखाने से कुछ नहीं होगा, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ के जो संबंधित नेता या अधिकारीगण हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार ये जो रोडों का बजट निकलता है वो एक्चुअली में क्यों नहीं लगाया जाता, वो भ्रष्टाचार के सिर क्यों चढ़ जाता है? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? 3 महीने पहले ये रास्ता भी बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अभी ज्यादा 65-70 दिन हुए हो। अच्छा, इधर से बनाइए भैया। रास्ते की देखिए हालत ये है। ये आरसीसी अभी 70-75 दिन पहले पड़ी हुई।
ये दोस्तों अभी देखिए कि हाल ही की पड़ी हुई है, महीने 2 महीने हुए, लेकिन इसकी भी हालत आप देख सकते हैं कि गिट्टी आगे दिख रही है। ये भी भ्रष्टाचार के सिर ही चढ़ गई है और ये भी घपले के रूप में बनाई गई है, इसीलिए इतना जल्दी खराब हो गई है। दोस्तों इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस समस्या का हल होना चाहिए। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं इस प्रकरण को देखें और यहाँ आए तो उनको समस्या के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली जो यहाँ के लोग हैं किस तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं और किस तरह नर्क भोग रहे हैं। दोस्तों देखिए बिगाहना में ही है और ये भी गली बिगाहना गांव की है। देखिए यहाँ की कितनी हालत खराब है। यहीं से अभी हम निकल के आए हैं और इतनी दिक्कत हो रही है कि देखिए वहां तक पूरी गली खराब पड़ी है। चाचा जी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं गली कब से खराब है। कब से खराब है चाचा जी? ये गली प्रतिवर्ष यहाँ जो है बरसात के सीजन में ऐसे ही रहता है। बरसात के सीजन में ऐसे ही रहता है। इसकी सुनवाई वगैरह कोई सुनवाई नहीं है। ये पक्का कागज में पैसा वैसा निकल गया है। अच्छा, मतलब चाचा जी कह रहे हैं कि इसका पैसा निकाल लिया जाता है लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं दोस्तों कि धरातल पर वैसे ही नर्क का नर्क है। तो ये कई सालों से मतलब हमेशा ऐसी रहती है। हमेशा ऐसे ही, पानी में कोई निकास नहीं है। अच्छा। ना कोई व्यवस्था कर रही सरकार ना प्रधान। ये कौन से ब्लॉक में आता है आपको? ये मऊघा ब्लॉक। अच्छा, और यहाँ के प्रधान का नाम? श्री आलोक कुमार यादव। अच्छा, चलिए देखते हैं दोस्तों और गांव में देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। दोस्तों देखिए ये भी बिगाहना गांव की ही गली है और ये भी पूरी तरह से नर्क ही है। यहाँ के भी लोग जो आसपास के हैं वो भी नर्क भोगने जैसा ही जीवन जी रहे हैं। कब से चाचा जी ये खराब है? ये जब से सीसी रोड बनी है। लगभग कब बनी थी? ये बनी थी 2016 में। तो सीसी रोड बनने का कोई मतलब नहीं हुआ? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ना नाली बनी है ना कुछ बना है यहाँ पर और गहिर कर दिया गया। पानी भरा हुआ है, आज भी लड़को परेशान है इसमें नहीं करेगा। अच्छा, क्या कहते हैं? पहले ही अच्छा था जब आरसीसी नहीं पड़ी थी, अब तो और खराब कर दिया। पहले कीचड़ नहीं होता था। पहले खरंजा। अब आप लोग देखिए दोस्तों सिस्टम क्या है कि यहाँ पे रोड तो बनाई गई थी 2016 में, आरसीसी का निर्माण भी हुआ था, लेकिन जो इसमें नाली का निर्माण होना चाहिए बगल से पानी निकासी के लिए वो नहीं किया गया। ये इंजीनियर की ठेकेदार की कितनी बड़ी गलती है। क्या कह रहे हो भैया? पानी इधर तालाब के लिए जाना चाहिए, नाला पड़ा हुआ है तो यहाँ से खेत के लिए कर दिया। तो यहाँ घर बने हैं तो कहाँ जाएगा पानी? यही भर रहा है। अच्छा, हाँ, हमारे खेत खलियान जो पड़े हैं उन्हीं में पानी समा रहा है। प्रधान कौन है? यहाँ के आलोक यादव। अच्छा, तो वो कहाँ रहते हैं इस समय? वो इस समय यहाँ नहीं रहते हैं, पता नहीं मिलता। क्या उनका क्या सीन रहता है गांव में विकास के बारे में? कैसे? कहते हैं तो कहते हैं यहाँ कोई बजट ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, जब भी ग्राम के लोग अपनी समस्याओं को लेकर किसी अधिकारी या फिर किसी नेता के पास जाते हैं तो उनको फुसलाल दिया जाता है, बहला दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई बजट ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं यूपी के मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जो गांव के गरीब तबके के लोग हैं बजट लाना उनका काम तो है नहीं है। जो इस गांव के हैं वो बजट तो लाएंगे नहीं, वो खाली यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेताओं से अपनी समस्या अवगत करा सकते हैं। बजट लाना आप लोगों को काम है, सिस्टम का काम है। आप लोग जैसे भी हो रोड को बनवाएं, ये काम कोई गरीब आदमी का या फिर ग्रामीण का काम नहीं है। आप लोग ही समस्याओं का हल करेंगे क्योंकि आप लोग ही हमारे वोट से चुनकर वहां तक जाते हैं और हमारी समस्याओं पर ही बात नहीं करते हैं। आइए दोस्तों और भी आगे समस्या के बारे में दिखाते हैं पानी का कि किस तरह से चाचा जी बैठते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कब से समस्या कैसे क्या है। भैया 2016 से है। अच्छा, ऐसे ही पानी भरा रहता है? पानी भरा रहता है। आपका नाम क्या है? हमारा शिववरण नाम है। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में? ये भाई नाली होना चाहिए ये रोड में, रोड थोड़ा ऊंचाई होना पानी निकासी के लिए नाली होनी चाहिए। निकासी के लिए। अच्छा, हाँ, इधर भी देख सकते हैं दोस्तों कोई नाली इस बिगाहना गांव में मैं जब अंदर घुसा तो इस तरह के हालात हैं कि आप गांव में किसी भी रोड में इंटर करिए, जब भी आप रोडों में घुसेंगे इंटर करेंगे तो रोड की हालत ऐसी ही आपको दिखेगी। देखिए दोस्तों इधर भी रोड की कितनी दयनीय हालत है, इधर भी आप देखेंगे तो इधर की भी हालत दयनीय है और पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ लोग निकले तो ऐसे कैसे निकले? अब जैसे हम जूते पहने हैं, अब यहाँ जाना है तो किस तरह से जाएं? ये पूरी दयनीय हालत पूरे बिगाहना गांव की
हो चुकी है। आइए बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं आगे कि क्या है हालत गांव की।